हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भरोगे। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों के बारे में बताया है कि आप फॉर्म को कैसे भरोगे, फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करोगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म सबमिट होगा उस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके रखा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट में आपको मेंशन है स्टार्टिंग डेट 27 दिसंबर से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट फॉर्म का है 16 जनवरी। और जो इसका वैकेंसी है, वैकेंसी यहाँ पे 60,244 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन कर रखा है। तो आइए इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप इस चीज़ को कैसे फिल करोगे। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम इंटर करना है। सपोज आपका नाम राहुल सिंह है तो आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे राहुल इंटर करना है और लास्ट नेम सिंह इंटर करना है। उसके बाद से आपका पूरा नाम राहुल सिंह, आप राहुल सिंह यहाँ पे इंटर करोगे, यानी आप अपना पूरा नाम यहाँ पे इंटर करोगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर करोगे और लास्ट नेम यहाँ पे इंटर करोगे। उसके बाद से आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम इंटर करना है। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम इंटर करोगे। उसके बाद से यहाँ पे आप अपने मदर का नाम इंटर करोगे। मदर का नाम इंटर करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर इंटर करोगे जो आपके पास होगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे वैलिडेट करना रहता है। तो मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके पास हो। उसके बाद से मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे फिल करना है, इसको कंफर्म करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होगा, आधार नंबर यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी आपको राइट डाउन करना है। ईमेल आईडी पे आपका मैसेज जाएगा। उसके बाद से ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म यहाँ पे आप करोगे। उसके बाद से फ्रेंड आपको नेशनलिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा नो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट करूँगा। यस सेलेक्ट करते ही यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, डू यू विश टू क्लेम रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, यानी आप SC ST OBC और EWS की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं तब आपको ने यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। जो पर्सन रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते हैं, यानी वो जनरल में आते हैं, वो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद आप होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी केवल जनरल आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे जनरल का ही भर रहे हो। यहाँ पे आपने यहाँ पे नो लिख दिया है। अगर आप इसको यस पे क्लिक करोगे, यानी आप OBC SC ST और EWS कैटेगरी के तहत इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप यस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपका मूल निवास जो है वो किस अथॉरिटी ने इशू किया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ से सब कैटेगरी आएगा। आपके मूल निवास में वहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि ये मूल निवास है, वो किसने इशू किया है। तो आपके केस में जो भी रहेगा उसको सेलेक्ट करोगे। किस डेट को इशू हुआ है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से सीरियल नंबर, आपके मूल निवास पे सीरियल नंबर भी दिया रहता है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे जो भी मूल निवास का सीरियल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद से स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है।
यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रहेगा जनरल, SC, ST, OBC और EWS। आपका जो भी कैटेगरी सूटेबल रहेगा, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं OBC सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं OBC के अंतर्गत इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं OBC सिलेक्ट कर लूँगा। OBC सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक और मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका OBC वाला जो कास्ट है वो किसने इशू किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। आपके केस में जो भी सूटेबल रहेगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद किस डेट को ये इशू किया गया है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से सीरियल नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट में भी सीरियल नंबर मेंशन किया रहता है, उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद से कैटेगरी एप्लीकेशन, यहाँ पे कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन किया रहता है, उसको आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो अगर आपके केस में जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यानी आप यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है कि नहीं है, तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने होम गार्ड में मिनिमम 3 साल की सेवा की है, तो मैंने नहीं किया है तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक सर्विसमैन, आप भूतपूर्व सैनिक है, मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे इन केस में जिसके होंगे वो यस सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में नहीं है तब मैंने नो सेलेक्ट किया है। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको 10th और 12th का यहाँ पे बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट, रोल नंबर और सर्टिफिकेट मार्कशीट, सीरियल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आप जिस भी बोर्ड से पास आउट होगे वो बोर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से कौन से डेट को आप पास आउट हो। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट में मंथ और ईयर मेंशन किया रहता है कि इस मंथ और इस सन को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और ईयर यहाँ से सेलेक्ट करो। उसके बाद से डन बटन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद से जैसे ही सिलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा उस पर रोल नंबर मेंशन किया रहेगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद से आपको सीरियल नंबर भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट में मेंशन किया रहता है, उसको आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद से फिर से एक 12th का जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरना है। 12th आप किस बोर्ड से पास आउट हुए, जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हो उस बोर्ड को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से किस मंथ, यानी कब आपका डेट, कब किस सन में और किस मंथ में आप पास आउट हुए हो, उस सन को और उस मंथ को यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद से सिलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे पास आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे अपना रोल नंबर और सीरियल नंबर इन दोनों को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपसे पूछा जा रहा है हैव यू ऑब्टेन ओ लेवल सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर फ्रॉम DOEACC और NIELIT सोसाइटी, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेशन तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एड्रेस मैंने राइट डाउन कर लिया। अब यही एड्रेस मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। एक क्लिक करते ही यहाँ पे जो भी एड्रेस रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। ये पूरा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद से प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल इंटर किया है वो सब डिटेल यहाँ पे
शो होने लगेगा। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होने लगेगा। यहाँ पे सारी डिटेल आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है। यहाँ पे जितने भी डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स है इनको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा इंटर करना है। अगर ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल किया है आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन अगर गलत है, इसमें कुछ या मिसमैच है, उस केस में आप यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड पे आप क्लिक करके फिर से उसको एडिट कर सकते हो। मेरे केस में मैंने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल किए हैं वो सब सही है। उसके बाद से मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करूंगा। यहाँ पे जो भी कैप्चा रहेगा वो कैप्चा फिल करूंगा और सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन पे क्लिक करूंगा। सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, डियर आपका नाम, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया रहेगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप इस फॉर्म को एक्टिव करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेट थ्रू ओटीपी। आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है जो आपने राइट डाउन किया है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ और ओटीपी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म के शुरुआत में मेंशन कर रखा था, राइट डाउन कर रखा था, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है और कैप्चा फिल करके एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी और कैप्चा इन चारों को इंटर किया और एक्टिवेट बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड एंड यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू लॉगिंग पेज। आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे आप दोबारा से लॉगिंग पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा इंटर करके लॉगिंग बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिंग बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे 400 रुपीज का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आपका फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उनका ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे 400 का पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करूँगा 400 का। पेमेंट करते ही ये पेज इस तरह से रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। और उसके अलावा अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी के थ्रू आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया होगा उस केस में आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और आपको अपना मूल निवास, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करूंगा। फोटो का जो साइज है वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए और फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना लेटेस्ट फोटो अपलोड करूंगा। उसके बाद से यहाँ पे मैं साइन अपलोड करूंगा। जो भी मेरा साइन होगा एक वाइट पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करूंगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे अपनी 10th का सर्टिफिकेट इसको यहाँ पे अपलोड करूंगा। उसके बाद से 12th का जो सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे अपलोड करूंगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे ओबीसी के थ्रू मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ तो अपना जाति जो है वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करूंगा। इसका जो साइज है वो 20 KB से लेके 100 KB के बीच होना चाहिए। यानी जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास, इन फाइल का साइज 20 KB से लेके 100 KB के बीच होना चाहिए और इनका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही इस तरह का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद से नीचे मेंशन किया रहेगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। प्लीज मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन ऑल योर फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस। यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट यहाँ पे आपको ले लेना है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो प्रिंट आउट, प्रिंट एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे राइट डाउन किए थे भरने टाइम में वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है और स्क्रॉल करके नीचे जाना है। प्रिंट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को आपने सेव कर लेना है। तो ये था फ्रेंड कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला है इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।